15वें ओवर के बाद स्कोर था 105 पे 3 विकेट, 7 विकेट आपके अभी बचे हुए हैं, तब भी सिर्फ 30 रन आए पिछले 30 बॉलों पे। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? अब ट्रेविस हेड यहाँ पे अल्टीमेटली विल जैक्स को फिर से विकेट दे बैठते हैं, और यहाँ पर इट्स अ स्टैट कि ट्रेविस हेड के आईपीएल करियर में जब भी उन्होंने 20 से ज़्यादा बॉल्स फेस करी हैं, ये उनकी स्लोएस्ट इनिंग्स एवर है करियर की। दिस शोज द लैक ऑफ मैच बिटवीन द स्किल सेट, द इंटेंट एंड द कंडीशंस। इससे बेटर सम अप नहीं कर सकता कुछ। आज तो आई थिंक जेन्युइनली मतलब अगर हम स्पेसिफिकली ट्रेविस हेड को एक बॉल नहीं आइसोलेशन लग में रही थी ले, आई थिंक वो ज़्यादा ही गंदा दिन था। यूजुअली ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर का इतना गंदा दिन आता नहीं है, प्लस ही इज़ ऑल्सो प्लेयर जिनको ऐसी पिचेस पर अडाप्ट करना आता है, बिकॉज ही इज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। ओडीआई टेस्ट हर जगह वो खेलते हैं, एज अपोज टू समवन लाइक अभिषेक शर्मा जो कि सिर्फ T20s खेलते, तो शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। भाई तुम मुझे ये बताओ, पिच कितनी मुश्किल हो, पहले 10 ओवर में एक भी छक्का नहीं आया सर। हाँ या ये हमने लास्ट टाइम कब सुना था? कितनी भी मुश्किल विकेट हो, ये नहीं होता भाई, ये तो चेन्नई वाली हरकतें हो गई। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेविस हेड इन आइसोलेशन इनका शायद आज कुछ ज़्यादा ही गंदा दिन था, बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हो रही थी बॉल। बट ओवरऑल टीम का भी जो फिलॉसफी थी वो बहुत बड़ा मिसमैच था ना। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ इन चीज़ों से, मेरा इंटेंशन ये है बोलने का। अब आखिरी के अच्छा, यहाँ पे हार्दिक पांड्या कप्तानी की वजह से तारीफ बनती है। देखो 10 से 15 ओवर के बीच में हम रेयरली देखते हैं कि बोल्ट के 2 ओवर आ रहे हैं। यूजुअली या तो 2 ओवर पावर प्ले में होते हैं और फिर सीधा 2 ओवर डेथ में होते हैं। मिडिल फेज में हार्डली वो बॉलिंग इतनी ज़्यादा करते हैं। बट वाई? बिकॉज हार्दिक पांड्या रियलाइज्ड वंस अगेन, SRH ने क्या करा है ये, कि आप सिर्फ 6 बैटर लेके आए हो। हाँ, तो अगर आपको हम लोग तुरंत जल्दी से विकेट्स ब्रेक थ्रू निकाल देंगे, तो आपको एक कंटिजेंसी इंपैक्ट प्लेयर लेके आना पड़ेगा, एंड दैट वुड मीन कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे चेस करते हो, जब हम चेस करेंगे तब। अब ये आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड वांट टू डिफेंड दिस स्ट्रेटजी बाय SRH। ये आरआर और SRH जो कर रहे हैं इस मैच में, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब आर ने डीसी वाले मैच में करा, इन लोगों ने इस वाले मैच में। हमने लास्ट सीजन से बात करी है, पूरा नैरेटिव यही रहा है कि SRH की भाई इंटेंट टॉप नॉच, फियरलेसनेस टॉप नॉच, बट उस फियरलेसनेस को बैक करने के लिए क्या आपके पास डेप्थ है, वो लास्ट सीजन लैकिंग थी, इस सीजन लैकिंग है। अब आपने और कम कर दिया उसको। तो जितने भी SRH फैंस हैं, जो कि कुछ SRH फैंस बना, आई डोंट नो कि क्या रीज़न था उनका, बट हमारी लाइव स्ट्रीम पे भी वो लोग डिफेंड कर रहे थे स्ट्रैटेजी को। बट यार अगर आपको वैसा फील्डलेस क्रिकेट खेलना है, मतलब अगर आप पहले 10 ओवर में आपके छक्के नहीं आए, उसके बाद भी आप एक्सेलेरेट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास 15 ओवर के बाद भी 7 विकेट बचे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके वैसे ही आप डर रहे हो भाई, कांप रहे हो, नीचे तो है ही नहीं बैठा, है ही नहीं इतनी ज़्यादा। उसके चक्कर में हार्दिक पांड्या ने दिमाग लगाया अपना बढ़िया, ऑल्दो अल्टीमेटली वो 2 ओवर्स के चक्कर में पूरा स्कोर बदल लिया। वरना ये गेम 14 ओवर में खत्म हो गया होता मुंबई जब चेस करी थी। तो एक वो ओवर आता है दीपक चहर का, जब ही स्टार्ट्स बॉलिंग फुल टॉसेस टू क्लासन, एंड वहाँ पे ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, ऑल्दो बुमराह गेट्स रिड ऑफ हिम इवेंचुअली। एंड देन लास्ट ओवर ऑफ हार्दिक पांड्या, जहाँ पे उनकी पिटाई होती है बहुत ज़्यादा, निकेत वर्मा मारते हैं उनको। अब यहाँ पे भी देखो देखने वाली बात क्या, हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज इसमें तारीफ ही है उनकी। बुमराह और बोल्ट उन्होंने लगातार डेथ ओवर्स में आती तुरंत पहले के ओवर सारे उनसे कराए हैं, वो लास्ट तक लेके ही नहीं है। वरना यूजुअली आखिरी 3 में से एटलीस्ट 2 ओवर ऐसे होते हैं जो कि बुमराह के होंगे या तो बोल्ट के होंगे। बट इस बार हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं पहली गेम खत्म करना चाहता हूँ, लास्ट तक लेके नहीं जाना चाहता हूँ। पुल ऑफ हुआ नहीं हुआ उससे कोई बात नहीं है, लेकिन कैप्टनसी का इंटेंशन एकदम परफेक्ट था। तो ये देखो यहाँ पे दिखता है कि कैप्टन कुछ सोच रहा है, कुछ गेम में प्रोएक्टिवली चेंजेस करना चाह रहा है। जहाँ उनको एक ओपनिंग मिल रही है, ही इज गोइंग फॉर द किल। नाउ लेट्स कम टू पैट कमिंस कैप्टनसी। नो, पहली बात तो स्ट्रैटेजी ही क्या थी। सेकेंडली जब मुंबई बैटिंग करने के लिए आई, रोहित शर्मा ने पावर प्ले में गेम खत्म कर दिया था भाई। जो फर्स्टली जो शॉट उन्होंने मारे फाइनली कुछ कनेक्ट हो रहे थे भाई आज तो। भाई मैं अभी दोबारा हाईलाइट भी देख रहा था शुरू करने से पहले पॉडकास्ट, जो छक्के वो मारता है ना, एक वो बड़ी टेम्पटेशन अंदर दिल में मुझे लगता है नेचुरली सबके आती है कि थोड़ा बायस्ड होके बोले कि भाई क्या मस्त शॉट मारा, क्योंकि शॉट तो अच्छे होते ही हैं भाई वो क्या। हाँ, वो डीप में वो जो वानखेड़े में स्क्रीन्स लगी होती है रेक्टेंगल सी बड़ी बड़ी, उस पर मारे हैं पुल कई सारे, इतने नीट शॉट्स मारता है बंदा। ऐसा लगता है कि ये तो 2 साल से अपने बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में पुल शॉट तो मतलब इट कम्स वेरी नेचुरली टू हिम। हमेशा जब वो देखते हैं लगता है बहुत आराम से मारते हैं। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि इनिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उनकी, बट जिस स्ट्राइक रेट पर उन्होंने खेल दी इनिंग्स, जो भी 20-26 रन आए इनके, इम्पैक्ट आ गया। इसके बाद तो गेम पहले खत्म हो गया। जिस तरीके से आउट हुए उतना ही बुरा था हाथों में भाई एकदम फुल टॉस। उसकी बातें करते हैं। अब देखो वन सेकेंड, हमने क्या बोला था इस रिव्यू के स्टार्ट में कि बुमराह ने कैसे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स कटर्स पे की थी। कॉन्ट्रास्ट इट विद SRH पावर प्ले बॉलिंग। शमी और ईशान मलिंगा ने हार्डली कोई स्लोअर वन ट्राई करा है। क्या टैक्टिक्स थे, क्या स्ट्रैटेजी थी पैट कमिंस की, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई।
आप पिच को जो हेल्प मिल रही है उसको यूज़ तो करो। आप जो है फ्रंट ऑन पेस के साथ पूरे भर भर के छोटी बॉलें फेंक रहे हो, और रोहित शर्मा जो है वो सोतो ही भी उसको मारेगा। आपने इतनी हेल्प करी रोहित शर्मा की यहाँ पे फॉर्म में वापस आने की, वहीं पे अगर स्लोअर्स होते हैं कुछ ट्राई करते कटर्स को, तो शायद आपको विकेट मिल जाता। अच्छा, ये चीज़ पैट कमिंस ने करी है खुद। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फिर। पैट कमिंस ने अल्टीमेटली जिस तरीके से रोहित शर्मा को भी आउट करा, उसका आप सेटअप देखोगे, पावर प्ले में आउट होता है, 2 ही फील्डर बाहर आउट होते हैं, एक डी स्क्वायर थे, डीप मिड विकेट थे। बेसिकली उनको स्लॉक के लिए एंटाइज कर रहे थे। उससे पहले भी उन्होंने एक ऐसे करके छक्का मारा था लंबा सा। तो वही है कि या तो मैं मिडिल लेग की लेंथ पे बॉल डालूंगा, या तो फिर मैं खड़ा ट्राई करूंगा जिसको आप विद द टर्न फ्लिक करके छक्का मार दोगे। और वहीं पे ही वाज ट्राइंग फॉर द ब्लफ गोइंग आउटसाइड ऑफ स्टंप। अब उन्होंने फुल टॉस फेंक दी वो। तो फुल टॉस में मतलब कोई ऑन इंटेंशन जानबूझ के उनको विकेट नहीं मिला, गलती से मिल गया। तभी रोहित शर्मा इतना गुस्सा भी थे अपने आप से कि भाई ये कैसी बॉल पे आउट हो गया। बट वही देखो ना, उससे पहले का जो प्लानिंग थी वो वही थी कि मैं कटर का प्रॉमिस दे रहा हूँ बैटर को, देन आई विल डू समथिंग एल्स। उसके बाद भी उन्होंने मिडिल ओवर्स में जब स्काई और विल जैक्स को आउट करा है, जो 2 बैटर्स फॉर्म में थे, उन दोनों को मिड ऑफ पे कैच पकड़वाया है। वो इसीलिए पकड़वाया है, वो स्लोअर कटर्स थे, वहाँ पे बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं होती ऑफ द विकेट, ऑन द राइज नहीं आ रहे थे यहाँ पे शॉट्स, दोनों कैच आउट हो जाते हैं। सिर्फ पैट कमिंस खुद कर रहे हैं, बीइंग द कैप्टन, इतनी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। वाई आर यू नॉट कम्युनिकेटिंग द सेम स्ट्रेटेजी टू दी अदर बॉलर्स? अब यहाँ पे ये भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने तो बोला होगा लेकिन बाकी बॉलर्स ने करा ही नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूट ना कर पाने में आप कैप्टन को ब्लेम नहीं करोगे। ट्राई तो करो। आप ट्राई भी नहीं कर रहे थे दूसरे बॉलर्स, तो फिर क्लियरली दिखता कि कैप्टन ने या तो कम्युनिकेट नहीं करा, या तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि सर मैं ही कटर्स डालूंगा, वो मेरे को दिमाग से बिल्कुल बाहर थी। एंड सेकेंडली, आप राहुल चहर को लेके आते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। आपने सिर्फ 4 ओवर स्पिन करा है इस विकेट पर, जब आपको पता है कि परचेज मिल रहा है। प्रॉब्लम रही है पैट कमिंस के साथ कि उन्हें स्पिनर्स यूज करने नहीं आते हैं T20 फॉर्मेट। पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मैं चेयर को इससे लाया था बिकॉज मुझे एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था, तो यूज तो एक ही और क्यों डाला फिर यूज करते आते उनको डाल के। बट इधर है, मतलब जहाँ पे हमने देखा विल जैक्स जैसे बॉलर ने, जो कि एकदम प्रॉपर एकदम स्पिनर नहीं है, उनने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, उनने विकेटें ली हैं और उनको अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच मिला है। ऐसी पिच पे आप अपने स्पिनर्स को क्यों नहीं ट्रस्ट करोगे? जीशान ने अपने पूरे कोटा ऑफ ओवर्स क्यों नहीं डाले? राहुल चहर से आपने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? बॉलर जब आपके पास है, मेंटल आपके पास है, तो फिर आप उनको यूज तो करो। और ये प्रॉब्लम रही है पैट कमिंस की कप्तानी में, इस सीजन ज्यादा ही एक्सपोज होती हुई दिख रही है यार। ये हमने पहले भी कहा पॉडकास्ट पे, आई थिंक आप लोग रियलाइज भी कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई वो ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक द गाय डिजर्व्स ऑल द प्रेज। मुझे बहुत पसंद है पैट कमिंस, बट T20 में ना वो कई बार ऑटो पायलट पे चल रही होती है उनकी कप्तानी, और वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होती है स्ट्रैटेजी उनकी। जो वो क्लूलेस कैप्टन कहते थे ना रोहित शर्मा को, बीच में बहुत चल रहा था, एक्चुअली में क्लूलेस कैप्टनसी ही होती है। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल एक्चुअली से दिस कि क्लूलेस कैप्टनसी दिखी कमिंस से, कोई कहता नहीं है। बट ये तो यार, आपको पिच पे दिख रहा है क्या करना है एग्जैक्टली, तब भी आपने वो चीज नहीं करी, ना खुद कर रहे हो, ना पेसर से वो करवाया, ना स्पिनर्स को यूज करा। यार इससे ज्यादा ब्लेटेंट लैक ऑफ टैक्टिकल कैप्टेंसी और क्या हो सकता है, और ये हर मैच में देखने को मिल रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विल जैक्स कमिंग एट नंबर 3 नाउ? क्योंकि अभी तक हमने देखा था वो एज अ नीचे खेले था एज अ फिनिशर, एंड अब एकदम से उनको नंबर 3 पर डाल दिया। पहले तो रिकल्टन की थोड़ी बातें भी कर लेते साथ में, बिकॉज वो भी आउट हो गए थे कॉन्ट्रोवर्शियली, बट क्लासन का जो है वो स्टम्प्स के आगे हाथ चला गया था एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद द बैट, एंड उनको नॉट आउट मिल जाता है। वंस अगेन यार, मतलब ये क्लियरली रूल्स हैं ऐसे, तो नॉट आउट एरर था भाई, ये तो हमने को नहीं करना चाहिए था। मतलब वो फाइन मार्जिन बहुत होते हैं तो कई बार निकल जाता है हाथ आगे, कभी कभी ऐसा होता है। अल्टीमेटली दो ही फॉल्स ऑफ टू हर्षल पटेल, विल जैक्स और स्काई, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम पर से अगर जैक्स ऊपर आ रहे हैं तो। माई ओनली इशू इज कि फिर तिलक वर्मा का, स्काई का तो मैं कह रहा हूँ फिर भी जो नंबर 4 पे आते हैं, तिलक वर्मा नंबर 3 से सीधा नंबर 5 पे क्यों? माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। आई थिंक तिलक इतने अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे कि वो मैनूवर कर ले रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, तो भी वो परफॉर्म कर दे रहे हैं हर जगह। हाँ, तो आई थिंक तभी उनको उनकी पोजीशन ऐसी रखी हुई है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो। विल जैक्स इस समझ जो कि बॉलिंग से भी हमने देख लिया कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बैटिंग से अगर कर जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। हमने लास्ट सीजन देखा ही उनने आरसीबी के साथ कैसा परफॉर्म करा था। तो आई थिंक दे आर होपिंग कि अच्छा विल जैक्स के ऊपर हम लोग चांस दें, उनका भी फॉर्म वापस आ जाए। बट ऑल इन ऑल यार, मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, बहुत गंदी, बहुत ही ज़्यादा गंदी। थोड़ा फाइट मिलता तो अच्छा लगता है। मुझे मेजर जो दुख है फैंस के लिए वो ये है कि द कैप्टेंसी के टैक्टिक्स में इतना बड़ा वो दिख रहा है इशू कि जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हो, आप बैटिंग उनके हिसाब से नहीं करना चाहते, फिर जब बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में या तो आप रीड नहीं कर पा रहे पिच को, या तो आपके टैक्टिक्स ऑन पॉइंट नहीं है, बट टीम इन कॉम्पिटिशन ही नहीं लग रही है। एंड
अल्टीमेटली पता है क्या होता है, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करो बट यू डोंट वांट टू सी एनी टीम गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट मिडवे थ्रू, क्योंकि आईपीएल का वो जो इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा, मैं तो जेन्युइनली चाहता था कि SRH जीते हैं मैच, बट क्या कहें, ऑल्दो मुंबई के लिए फाइनली कमिंग बैक, 7 में से 3 मैच अब जीत चुके हैं, 2 मैचेस लगातार जीत चुके हैं एंड अब CSK के जाते हुए काफ़ी बड़ा बूस्ट है उनके पास, ऑल्दो CSK भी आई नो कि 1 मैच जीत चुकी है एंड SRH मतलब क्या 7 में से 6 मैच जीतने उनको क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ सबको पता है भाई जहाँ भी ऐसी पिच मिल गई उनको, थोड़ी सी भी आपने डैम्प विकेट ड्राई विकेट दे दी, वहाँ पे वो लोग फंस जाएंगे। तो आई थिंक अब मोर और लेस पत्ता कटी गया उनका, इट्स वेरी हार्ड कि वो यहाँ से कम बैक कर सकते हैं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।